हेलो स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जो डक्ट सिस्टम है लीवर और जो पेनक्रियाज बना रहा था उसकी अपने बात करी है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके अंदर ये जो सिस्टम हमने पढ़ा है, इस सिस्टम में एक चीज़ आपको यहाँ और ध्यान रखनी है कि कुछ ये जो स्फिंक्टर्स है, ये स्फिंक्टर्स क्या काम करते हैं, इसके बैक फ्लो को रोकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये वाला जो पार्ट है जिसको आपने नाम दिया है हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्फुला, इस हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्फुला के पास में विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसको यहाँ पर होती है और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है एम्फुला ऑफ वेटर। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? एम्फुला ऑफ वेटर। एम्फुला ऑफ वेटर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और ये वाला जो पार्ट है वो एम्फुला हो जाएगा। यहाँ पर ये स्फिंक्टर लगा हुआ है, ओडी स्फिंक्टर। अब इसमें विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये ओडी स्फिंक्टर को ओडी कार बना लेते हैं। यहाँ पे ये ओडी कार जो है इसके अंदर नहीं जा सकते। ये स्फिंक्टर है तो बैक फ्लो को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो इसमें से वेटर निकलेगा और वो इसके जो इसमें से जो भी पाचक रस वगैरह जो आ रहा है उसको यहाँ लेने जाएगा। ये कौन है बच्चों? वेटर। तो ये इसमें जाएगा, उसमें उसको रस को डलवाएगा और वापस बाहर निकल जाएगा। इसके स्ट्रक्चर जो यहाँ से क्या कर रही है, इस एंजाइम्स को या जो रस यहाँ से निकल रहा है उसको बाहर लेके या बाहर निकालने में मदद करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्फुला ऑफ वेटर बोलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहाँ तक का पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ हमने इस पॉइंट में क्या क्या देखा कि स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है उसका काम क्या है, एम्फुला ऑफ वेटर। देखो ओडी स्फिंक्टर का काम है कि यहाँ से बैक फ्लो को रोकना, कि एक बार जो चीज़ यहाँ बाहर निकल चुकी है वो अंदर नहीं जाए, यहाँ पर जो है वो इसके अंदर इंटर नहीं करे, उसको रोकने का काम है। एम्फुला ऑफ वेटर क्या करता है कि इसके अंदर से जो भी पाचक रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस वगैरह जो निकलते हैं या बाइल जूस जो है ये यहाँ से निकल के इस डक्ट से होते हुए कहाँ आएंगे, यहाँ ड्यूडेनम के अंदर ओपन होंगे। तो ड्यूडेनम में जो इसकी ओपनिंग है, इसको यहाँ से बाहर ड्यूडेनम में निकालने के लिए जो हेल्प कर रहा है वो कौन है? एम्फुला ऑफ वेटर। एक नाम आप इसी डायग्राम में नोट करो। अब हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं लीवर। देखो बच्चों, लीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, ठीक है। थोड़ा सा ठीक। लीवर की यदि हम बात करते हैं तो लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसका जो रोल है, इससे सिक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चों? डाइजेशन के दौरान जो भी हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो लेते हैं खाने के लिए, उन सबको डाइजेस्ट करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अब हम यहाँ आगे बात करेंगे कि सबसे पहले जो लीवर है उसकी पोजीशन क्या है, लीवर की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले यदि बात करें तो लीवर जो है डायफ्राम के नीचे कहाँ होता है बच्चों? डायफ्राम के नीचे, लोअर साइड ऑफ डायफ्राम। तो यहां मैं लिखता हूं डायफ्राम के नीचे। इसको हम एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये हमने बनाई थी एब्डोमिनल केविटी, ठीक। ये एब्डोमिनल केविटी में हमने बनाया यहाँ पे डायफ्राम, और डायफ्राम में हमने यहाँ पे कहा था कि इसोफेगस आ रहा है, ये क्या हो जाएगी? स्टोमक हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? लीवर होता है। यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है। ये क्या है? लीवर। क्लियर? पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि लीवर
डायफ्राम के नीचे। और दूसरा यदि हम बात करें तो ये हमारी क्या हुई, एब्डोमिनल कैविटी, और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ होता है बच्चों, राइट साइड, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड में इसकी स्थिति होती है। तो हमने बात की है कि लीवर जो है उसकी स्थिति कहाँ होती है, डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे और राइट साइड में। जैसे हम कहें कि यहाँ हमारा डायफ्राम है तो डायफ्राम के इधर राइट साइड में हो जाएगा। क्लियर, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमने बहुत बार बना लिया है। आगे अब आपसे ये पूछा जाए कि देखो जो लीवर है वो निर्मित किससे होता है। हमारी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले 3 लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इनमें से कौन सी डर्म है जिससे लीवर बनते हैं, हमारे सारे जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के वो इन्हीं तीनों लेयर से मिलके बने होते हैं। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कौन सा ऑर्गन किस डर्म से बना होता है। तो यहाँ पर हम छोटी सी बात एक नोट कर लेते हैं कि लीवर जो है वो लीवर किस ड्रम से बना हुआ होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि ये एंडोड्रम से निर्मित होता है। ठीक है, इसके वेट की बात की जाए तो बच्चों ये होता है 1.2 से 1.5। एक बार आप ये हाँ जी बच्चों देखो हमने क्या बात की कि डायफ्राम जो है, इस डायफ्राम के जस्ट नीचे राइट साइड में लीवर स्थित होता है, ये बात क्लियर है। उसके बाद में हम कह रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी जो है उस एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में होता है, ये भी बात क्लियर है। बनता किससे है, एंडोडर्म से बनता है, ये आपको याद रखना है। लीवर का वेट यदि पूछा जाए तो कितना बताना है, 1.2 से 1.5 kg। क्लियर, देखो लीवर के लिए आपसे ये कहा जाए कि लीवर जो है वो होता क्या है, हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, कोई ग्लैंड है। तो क्या बताया जाएगा कि लीवर जो है वो, लीवर क्या होती है, अपने आप में ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। और इसको ग्रंथि इसलिए कहते हैं कि इससे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो डाइजेशन का रोल करते हैं। क्लियर, कुछ हॉर्मोन्स भी यहाँ से सीक्रेट होते हैं। तो ऐसा ऑर्गन या ऐसी ग्लैंड जो हॉर्मोन्स और एंजाइम्स दोनों को रिलीज करती है उसको बोला जाता है विषम स्रावी हेक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सोक्राइन। देखो कुछ ग्लैंड्स जैसे आपने पढ़ रखी है, पीयूष ग्रंथि है या और सारी जो ग्रंथियां होती है, तो वो क्या करती है कि अपने हार्मोन क्या कहते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। यानी कि जो उसके रसायन होते हैं उन केमिकल्स को हम बोलते हैं रसायन, सॉरी हार्मोन। और वो हार्मोन क्या होते हैं, केवल वो एक ही हार्मोन सिक्रेट करती है, एंजाइम सिक्रेट नहीं करती है। तो जब वो केवल हार्मोन सिक्रेट करी तो उसको बोलते हैं हम एंडोक्राइन। या हम कह सकते हैं कि एंडोक्राइन का मतलब ये होता है कि बच्चों जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई ग्लैंड है और यहाँ क्या क्या है, ये ब्लड वेसल्स, ये अपने रसायन को डायरेक्ट कहाँ डाल रही है, ब्लड वेसल्स में डाल रही है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। और दूसरी बात, यदि हम कहें कि ये मान लो कोई भी ग्लैंड है और ये जो इससे मान लो एंजाइम सिक्रेट हो रहा है, तो ये एंजाइम क्या करेगी, एक खुद की डक्ट से काम क्या करेगी, उचित स्थान तक पहुंचाएगी। जैसे हमने पढ़ा था पेनक्रियाज के बारे में। पेनक्रियाज अपने आप में एक ग्लैंड है, लेकिन पेनक्रियाज से जो पाचक रस सिक्रेट होते हैं जिसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो पेनक्रियाटिक जूस एक ट्यूब से, जिसे हमने कहा था पेनक्रियाटिक डक्ट, उस पेनक्रियाटिक डक्ट से ड्यूडेनम में ओपन हो रहा है। तो खुद की डक्ट से ओपन हो रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों एक्सोक्राइन। और यदि दोनों का काम करता है उसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, हेट्रोक्राइन बोल सकते हैं, हेक्सोक्राइन बोलते हैं। तो इसको आप बोल सकते हो विषम स्रावी। ठीक है, यहां तक का क्लियर। ये लीवर की बात होगी, विषम स्रावी। ये लो क्लियर, यहां तक की बात कर ली हमने। पोजीशन हो गई है, एंडोड्रम से बनती है, वेट हो गया, और हेक्सोक्राइन विषम स्रावी प्रकार की ये ग्रंथि है। यहां तक क्लियर है। एक बार इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बात करते हैं।
हाँ जी, नोट कर लिया। देखो लीवर जो है, लीवर से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और डाइजेशन में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो बच्चों, लीवर जो है, लीवर के अंदर क्या होते हैं कि इसके यदि हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो इसके स्ट्रक्चर में दो लोब होते हैं। दो लोब कैसे? जैसे ये हम एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा यहाँ पे से, इसमें एक लोब आपको दिखाई दे रहा है और एक ही नीचे की ओर, मतलब इस प्रकार से ये है, तो एक लोब ये हो जाएगा और एक ये। तो हम कह रहे हैं कि ये जो है लीवर जो होता है वो दो लोब में बटा होता है। देखो एक होता है लेफ्ट, एक होता है बच्चों राइट, दो लोब हो गए। आपको याद रखना है कि लीवर का निर्माण दो लोब से होता है और इसके जो दो लोब हैं इनको बोलते हैं हिपेटिक लोब, और हिपेटिक लोब का निर्माण होता है हिपेटिक सेल्स से। तो उनको हम क्या बोल देंगे बच्चों? हिपेटोसाइट्स। देखो जहां साइट्स का नाम होता है, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। हिपेटोसाइट्स, साइट ये वाली साइट नहीं, ठीक है, साइट CYTE, हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स से मिलकर बना होता है हिपेटिक लोब और हिपेटिक लोब बनाते हैं लीवर को। तो हम कह रहे हैं कि लीवर जो है वो दो लोब, दो हिपेटिक लोब से मिलकर बना हुआ है, एक राइट साइड में होता है और एक लेफ्ट साइड में। देखो लेफ्ट लोब जो है उसका यदि हम कंडीशन की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा क्या होता है बच्चों? स्मॉल होता है, छोटा होता है, और ये क्या होता है? थोड़ा सा बड़ी साइज में होता है। याद रखना है आपको कि लीवर में दो लोब होते हैं, दोनों लोब को क्या नाम देते हैं बच्चों? हिपेटिक लोब। और दोनों लोब में जो सेल्स होती हैं क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स या हिपेटिक सेल्स भी आप कह सकते हो। अब यहाँ हम बात करते हैं कि लेफ्ट साइड लोब जो है वो छोटा होता है थोड़ा सा, और राइट जो लोब है वो क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। यहाँ तक ठीक है। दूसरा इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव का जो शरीर है, उस मानव शरीर की ह्यूमन बॉडी जो है, उस ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि सबसे बड़ी ग्लैंड है ये। और इसका वेट कितना होता है बच्चों? 1.2 से 1.5 kg। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं इसको। क्लियर? ये दो पॉइंट और आप नोट कर लो। एक यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो दोनों लोब हैं, ये दोनों लोब किससे जुड़े हुए होते हैं आपस में? जैसे हम कहें कि लीवर जो होता है, लीवर की ये दोनों लोब हैं, ये दो, और ये दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। दोनों लोब आपस में जुड़े हुए हैं, तो कोई भी चीज़ जुड़ती है तो उसके बीच में कुछ मीडियम होता है जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसमें इनको जोड़ने के लिए बीच में यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, ठीक है, और इस लिगामेंट का नाम है बच्चों फेल्सीफेरम लिगामेंट। याद क्या रखना है कि लीवर के दोनों लोब फेल्सीफेरम लिगामेंट की सहायता से आपस में जुड़े हुए होते। नोट, लीवर के दोनों लोब किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फेल्सीफेरम लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर? दिख रहा है क्लियर आपको? नोट कर लिया? आगे बात करते हैं। देखो लीवर जो है, उस लीवर से रिलेटेड चीजें कंप्लीट अपने को याद होना जरूरी है। देखो
तैयार से डक्ट सिस्टम मिलके बन रहा था उसकी अपन ने बात कर ली। अब हम यहाँ बात करेंगे कि लीवर जो है उस लीवर में किस प्रकार से आर्टरी आती है, किस प्रकार से वेन वहाँ से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सिस्टम बनता है, वो सारी एक बातें कर लेते हैं कि लीवर की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले देखना हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इधर स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये हमने बनाई लीवर की स्ट्रक्चर। यहाँ अपन सीधी सी बात करें यहाँ पे कि ये हमारे पास में क्या हो गया, एक लीवर हो गया और इस लीवर के अंदर जो यहाँ पे हिपेटोसाइट सेल्स होती हैं वो एक ग्रुप बनाती है ऐसे, और इनसे ही मिलके क्या बना होता है बच्चों, हिपेटिक लोब बना होता है। क्लियर? तो हम यहाँ बात करते हैं हिपेटिक लोब की। इस प्रकार से षटकोणीय होता है, 6 कोनों वाला होता है। तो इसको समझने के लिए ये चीज हमारी समझ में आए इससे पहले अपने को यहाँ एक बात करनी है कि ये ब्लड वेसल्स जिसको आप नाम दे रहे हो एओर्टा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों, लीवर है। ये क्या है बच्चों, लीवर। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लीवर में एओर्टा से जो ब्लड वेसल्स यहाँ जाती है ब्लड लेकर, उसका क्या नाम है, उसका नाम है बच्चों हिपेटिक आर्टरी। यहाँ तक क्लियर है? लीवर के जस्ट पास में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही एक ब्लड वेसल्स प्रवेश करेगी। देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसको आपको ढंग से समझना है। यदि ये आपके यहाँ पर समझ में आ गया तो आगे आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लीवर की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने के लिए सारी बातें अपने को आनी चाहिए। देखो अभी तक की बात दिख रहा है, अभी तक की अपन ने क्या बात करी है कि एओर्टा जो है उस एओर्टा से एक ट्यूब निकल रही है या एक ब्रांच निकल रही है, वो ब्रांच कहाँ जा रही है, लीवर में जा रही है, इसलिए उसका नाम क्या है, हिपेटिक आर्टरी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एक स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, उसको हम जनरली कहते हैं आर्टरी। देखो आर्टरी जो है उस आर्टरी का काम क्या है बच्चों, ये जो आर्टरी यहाँ पर आ रही है ये आके यहाँ अपनी ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? आर्टरी का काम होता है कि इसको ऑक्सीजन देना। क्लियर? अब आप याद करो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और डाइजेशन के साथ साथ में एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो ग्लूकोज की यदि हम बात करते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ का जो ब्लड होगा उस ब्लड में यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा उसमें, इसके अंदर जो भी ब्लड है ना, ध्यान रखने इस बात को समझना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है। क्लियर? लेकिन हम कह रहे हैं रिच इन ग्लूकोज। ये कैसे है, रिच इन ग्लूकोज। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये कह रहा हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम जो पार्ट है वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी और जो लंबी बातें हैं वो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी आपको ये ध्यान रखना है कि एओर्टा से जो आर्टरी यहाँ आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसका काम है ऑक्सीजन देना। क्लियर? ऑक्सीजन देगी और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके वहां से चली जाएगी। लेकिन इसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसने डाइजेशन होने के बाद में
इसके अंदर जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ था उसको उसने क्या कर लिया बच्चों, एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ उसने उसका अवशोषण किया है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो है ही, पर ये ब्लड आया, इसने ब्लड आने के बाद में प्रत्येक सेल को दे दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के बाद में इसके पास यहाँ इन सेल्स के पास में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उस ब्लड में अवशोषण के कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी है। तो हम कह रहे हैं कि रिच इन ग्लूकोज, उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या है बच्चों, ज्यादा है। अब ये वेन के रूप में यहां से इसको लेके पूरी बॉडी में तो घूमेगा नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक सिस्टम होता है कि ग्लूकोज जो है उस ग्लूकोज की मात्रा किसके पास में ज्यादा होती है, रखने की जो कैपेसिटी है वो होती है बच्चों लीवर के पास में। किसके पास में होती है, लीवर के पास में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ से एक सिस्टम बनता है। देखो हमारी बॉडी में ये जो सिस्टम है दो ही जगह बनते हैं, एक हमारे ब्रेन में और एक यहाँ लीवर के पास में, जिसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। यहाँ आप समझने की कोशिश करना कि ये जो है यहाँ से इसकी जो ब्रांचें हैं वो ये निकल रही है, देखो से, और इन ब्रांचों में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और उस ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज्यादा है। अब ये इसको उठाएगा यहाँ से और ये कहाँ लेके आ गया बच्चों, ये इसको लेके आ गया लीवर के पास में। कहाँ आ गया बच्चों, लीवर के पास में। हम कह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गन से ब्लड लेके जाने वाली जो भी ब्लड वेसल्स होती है उसको हम कहते हैं वेन। लेकिन ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रही है। जब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कोई ब्लड दे रहा है हार्ट के अलावा, तो वो होता है पोर्टल, पोर्टल ऑर्गन। तो पोर्टल सिस्टम यहां बन गया है, तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चों, लीवर को जा रही है हिपेटिक पोर्टल वेन। यहां तक समझ में आया। अब आपसे ये पूछा जाए कि हिपेटिक पोर्टल वेन की क्या विशेषता है, तो हिपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठाती है और लीवर के पास लेके जाती है, इतना ही काम है। लेकिन उसके साथ में एक चीज और हो रही है, क्या हो रही है कि जो लेके जा रही है उसके पास में क्या है, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा भी क्या है, सर्वाधिक। ये बात यहां तक क्लियर हुई। अब देखो हम कह रहे हैं कि लीवर जो है उस लीवर में भी क्या हो रहा है, लीवर की सेल्स क्या करेगी, हिपेटिक आर्टरी से ब्लड लेगी और वहां उसके बाद में क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने के बाद में यहां से इसकी जो ब्रांच है वो निकली लीवर से, और लीवर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है वो क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी बच्चों, हिपेटिक वेन। अरे हिपेटिक आर्टरी और हिपेटिक वेन दो ही तो नाम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हिपेटिक वेन। देखो यहां क्या हुआ है, दोबारा समझने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं कि लीवर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो यहाँ एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। इसमें क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है, ये लेके आ रहा है, इसने इसको दे दी। लीवर को जो आर्टरी ब्लड लेके जा रही है उसका नाम है हिपेटिक आर्टरी, ये इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी, उसके बाद में ब्रांचों में यहाँ डिवाइड हो रही है और सेल्स को दे देती है, और उन सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके अपनी एक अलग ट्यूब बना लेती है, उसको हम बोलते हैं हिपेटिक वेन। क्लियर यहाँ तक। हम कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के कारण ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आर्टरी जो आ रही है उस आर्टरी ने सेल्स को क्या दिया, ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन देने के बाद में उसके अंदर जो ब्लड आया था वो कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया तो उस ब्लड के अंदर अवशोषण के कारण ग्लूकोज की मात्रा भी क्या हुई, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा है। तो ये जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज्यादा। तो यहाँ से ये पूरे बॉडी में नहीं, इसको घुमा के क्या करती है, डायरेक्ट लीवर को, क्योंकि लीवर क्या करता है, ग्लूकोज का स्टोर करता है। तो ये क्या करना है, यहाँ से उठाएगा और लीवर के पास में ले जाके इसको छोड़ देगा। तो जो लीवर के पास में लेके जा रहा है इसको बोलते हैं बच्चों पोर्टल सिस्टम। लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ग्लूकोज देने के लिए जो सिस्टम बना है इसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल वेन, और ये जो सिस्टम बनता है ना इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। और ऐसे पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी में दो ही जगह है, एक हमारे ब्रेन के अंदर और एक हमारे लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। ब्रेन वाला जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इसको याद रखना है। पोर्टल सिस्टम बन गए, इसमें क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा,
लीवर की सेल्स को दे देगा, लीवर की सेल्स को दे देगा, उसके बाद में क्या करेगा कि वो लीवर की सेल्स देने के बाद जो ब्लड बचेगा डिस्टिल ब्लड वो इसका और इसका दोनों का मिक्स होगा और यहाँ से हिपेटिक वेन की सहायता से लेके चला जाएगा। बोलो यहाँ तक का समझ में आया? इसको नोट कर लो, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है ना आपका? अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इसकी हम बात करेंगे तो हिपेटिक लोब जो है उसे हिपेटिक लोब को बना लेते हैं। तो इसमें जो लोब्स बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? हिपेटिक लोब्यूल्स। छोटे छोटे जो लोब्स बने हुए हैं तो क्या बोलेंगे? हिपेटिक लोब्यूल या लोब्स कह सकते हैं। देखो अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। ये वाला आपके कंप्लीट दिमाग में याद होना चाहिए कि हिपेटिक पोर्टल वेन क्या है, हिपेटिक वेन क्या है, हिपेटिक आर्टरी क्या है। ये जब आपको ये तीनों पॉइंट आपको याद होंगे तब ये जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आएगी। देखो हम कह रहे हैं कि ये जो हिपेटिक लोब्यूल्स होता है वो इस प्रकार से है। ठीक है, हिपेटिक लोब्यूल्स में जो सेल्स हैं इनको नाम क्या दिया हमने? हिपेटोसाइट्स। अब आप यहां देखोगे हिपेटोसाइट्स जो हैं वो इस प्रकार से यहां अरेंज होती है। ये जो सेल्स हैं वो सारी सेल्स इस हिपेटिक लोब में हिपेटोसाइट्स के रूप में यहाँ क्या होती है? अरेंज होती है। और बच्चों ये चीज़ यहाँ ध्यान रखोगे आप कि ये हिपेटोसाइट सेल्स ही क्या करती है? लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है उसका फॉर्मेशन यही करती है। याद रह जाएगा? देखो ये अपन ने इसको थोड़ा सा ठीक से यहाँ बना दिया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ये कौन सी सेल्स है बच्चों? हिपेटोसाइट सेल्स। अब यहाँ हिपेटोसाइट सेल्स जो होती हैं उनको ब्लड देने के लिए एक आर्टरी आती है। और अभी मैंने आपको समझाया था कि कौन सी आर्टरी आती है? ये हिपेटिक आर्टरी। तो हम यहाँ बना लेते हैं इसको। ये सब जगह होती है इधर, यानी कि प्रत्येक इसके कोणों पे होती है। ठीक है, नाम लिखने की जरूरत है क्या? ये जो हिपेटिक आर्टरी आ रही है इसकी ब्रांच होती है तो अपन लिखते हैं यहाँ इस पे ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। बोलो यहाँ तक सही है? अब देखो बच्चों ये क्या करती है, यहाँ से ऐसे आती है ऐसे। ठीक है, ये जब आ रही है यहाँ पे तो ये इन सेल्स को क्या देगी? ऑक्सीजन देगी। और यहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भरेगी। ये हिपेटिक वेन हो जाएगी मेन वाली। इधर से भी ये वाली इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी।
बोलो यहाँ तक समझ में आया कि हिपेटिक आर्टरी की जो ब्रांच हैं उन ब्रांच से किस प्रकार से हिपेटोसाइट सेल्स को क्या मिल रहा है बच्चों, इनको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये बात आपके समझ में आएगी, ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी जो है वो किस प्रकार से इनको क्या दे रही है, ऑक्सीजन दे रही है। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना कि एक इसमें हमने ये और कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके एक ब्रांच हो रही थी, ठीक है। ये हम बनाते हैं, इससे ब्लू से कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों हिपेटिक पोर्टल वे। कौन सी है ये, हिपेटिक पोर्टल वे। तो ये भी ब्रांच हो जाएगी, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वे, ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वे। और ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, जहां पर इस आर्टरी की जो ब्रांचें आ रही है वो आके इकट्ठी होती है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हिपेटिक वेन के बात आई। तो ये हो जाएगा बच्चों ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन, ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन। तो दो चीजें आपको यहां समझ में आई है कि ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी क्या होती है, ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन क्या होती है, और ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है। ये दो चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ पे किससे, इस ब्लू वाले से, तो ये इस प्रकार से आएगा, और इससे भी ब्रांचें जो निकलेगी वो सारी ब्रांचें इनमें पर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। और देखो ये क्या देने आई थी, ब्लैक वाली जो है या ब्रांच हिपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन देने आई है, पोर्टल वेन जो है ये क्या देने आई है, ग्लूकोज देने आई है। बोलो क्लियर है। इसी के साथ में इन सेल्स से क्या होता है बच्चों, बाइल का निर्माण होता है, और बाइल निर्माण होने के बाद में यहां हम कह देते हैं कि देखो बाइल जब निर्माण होगा तो बाइल को कलेक्ट करने के लिए छोटी छोटी ब्रांचें मिलकर एक यहाँ ट्यूब बना लेती हैं, वो इसमें इस प्रकार से भर देगी इसे, समझ जाओगे आप। तीन चीजों की बात हुई हमारी यहाँ पर कि इसमें जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं उन हिपेटोसाइट सेल्स में बाइल बनेगा, वो बाइल बन के कलेक्ट होगा, और कलेक्ट होने के बाद में एक बड़ी डक्ट में चला जाएगा, और उस बड़ी डक्ट का क्या नाम हो जाएगा बच्चों, बाइल डक्ट। क्या हो जाएगा, बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट। देखो यहां पर देखो ये तीन चीजें बनी है, ये तीन डक्ट का आपको माउंट यहां पे नजर आ रहा है, और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है कि यहाँ पर ये तीनों का जो ग्रुप बना है इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, तो इसका नाम देते हैं बच्चों पोर्टल ट्रेड। तीन का सिमेट्रिक इसको क्या बोलते हैं, हिपेटर, ये पोर्टल ट्रेड, ये इन तीनों, ठीक है, समझ जाओ। यहां ये जो है ये इस प्रकार से क्या बना रहा है, साइनसॉइड बनाएगा इसको, जो ट्यूब इसकी जो डक्ट नलिका निकली हुई है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोसाइड। क्या बोलते हैं, साइनोसाइड बोलते हैं इसको। एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि लीवर जो होता है साइनोसाइड, साइनोसाइड्स, क्लियर। यहां तक का बोलो क्लियर है। लीवर जो है उस लीवर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है,
और वो मेम्ब्रेन शाइनिंग मारती है। शाइनिंग मारने का मतलब चमकती है। तो यहाँ तक का जो आपके सामने जो डायग्राम बनाया हुआ है ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब यदि उसकी हम बात करें कि जो उसके बाहर मेम्ब्रेन बनी होती है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्लिसन कैप्सूल्स। तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ ऐसे। देखो ऐसे होता है, ये पहले बना लेना चाहिए था आपने, लेकिन कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं बच्चों ग्लिसन कैप्सूल। दिख रहा है? ग्लिसन कैप्सूल दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। ये जो इसकी कवरिंग है जिसके कारण ये चमकता है, इसको बोलते हैं ग्लिसन कैप्सूल। यहां तक की बात आपके समझ में आई होगी। अब यहां हम कह रहे हैं कि ये जो बाइल डक्ट है, इस बाइल डक्ट की जो अंदर ब्रांचें बनी हुई है, इस ब्रांच को भी एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं बाइल कैनेलुकुलाई। अब इस डायग्राम को एक बार हम दोबारा देखेंगे। यदि ये समझ में आपके नहीं आए तो एक बार दोबारा इसको ढंग से समझना कि सबसे पहले अब हमने बात करी कि हिपेटिक आर्टरी क्या होती है, हिपेटिक वेन क्या होती है, हिपेटिक पोर्टल वेन क्या होती है। उन तीनों को ही लेके हम इसमें बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि लीवर जो है इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको हमने बड़ा बना लिया, उसमें सेल्स होती है, सेल्स को नाम दिया हमने हिपेटोसाइट। ठीक है, हिपेटोसाइट सेल्स दिए, तो सेल्स को ऑक्सीजन देने के लिए एक वेन यहाँ आ रही है, सॉरी एक आर्टरी यहाँ आ रही है, उसका नाम हमने दिया कि ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। इसके 6 कोने हैं, 6 पे इनकी छोटी छोटी ब्रांच होती है, तो ब्रांच के नाम से लिखेंगे हिपेटिक आर्टरी। जनरली हम कह सकते हैं कमांड रूप से हिपेटिक आर्टरी आती है। हिपेटिक आर्टरी के बाद में हम करेंगे पोर्टल वेन यहाँ आती है इसको ग्लूकोज देने के लिए, ये इस प्रकार से आती है। क्लियर? दूसरा हम यहाँ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन देने के बाद में ये जो डिऑक्सीजन ब्लड यहाँ कलेक्ट होगा, इसको बोलते हैं हिपेटिक वेन। और हिपेटिक वेन की जो ब्रांचें यहाँ आके कलेक्ट हो रही है, इनको हमने कह दिया ब्रांच ऑफ हिपेटिक वेन। उसके बाद में आप देखो 3 बात हो गई, हिपेटिक पोर्टल वेन, इसकी हिपेटिक वेन की बात हो गई, पोर्टल वेन की बात हो गई, और इसकी हिपेटिक आर्टरी की बात हो गई। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बाइल डक्ट होती है, जो इन सेल्स में बनने वाले बाइल को कलेक्ट करके निकालती है यहाँ से, तो जो कलेक्ट कर रही है सबसे पहले उसको बोलते हैं बाइल कैनेलिकुलाई। लेकिन ये जाके आगे कॉमन डक्ट के रूप में यहाँ इकट्ठी हो जाती है, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट। क्लियर? और इसके अंदर इन सेल्स में जो एक ट्यूब बनी हुई है, उस ट्यूब का नाम है साइनोसॉइड्स। और इसके बाहर जो कवरिंग होती है, सबसे आउटर जो कवरिंग है, जिसके कारण इसमें शाइनिंग आती है, चमक आती है लीवर में, उसका नाम है बच्चों ग्लिसन कैप्सूल्स। या लीवर के जो बाहर का जो कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये आपका लीवर कंप्लीट, आप इसको नोट करो।